है हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन के ऊपर के बारे में। ठीक है, हम लोग बोर्ड पे कुछ इंट्रोडक्शन लिख के रख चुके हैं क्वेश्चन को बनाने से पहले। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, फिर इसको हम लोग बनाते कैसे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बुक में, लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का यदि कोई अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, तो क्वेश्चन पढ़ने के दौरान हम लोगों को मिला पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4.0 में मूल गुणनखंड विधि से निकाले थे। अब यहाँ पे जो हम लोग मूल को निकालने वाले हैं वो पूर्ण वर्ग विधि से निकालने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग, तो आइए इसको समझते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जैसा कि हम लोग को सबसे पहले एक द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं दोस्तों कि द्विघात समीकरण हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को दिया रहेगा बुक में। तो सबसे पहले इस दिए गए क्वेश्चन को हम लोग करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग करना है वहां डी निकालना होता है दोस्तों। तो डी क्या है, आपका माइंड में एक सवाल आ रहा हो तो डी किसको बोलेंगे सर, इधर भी लिख पढ़ना है, अभी इधर समझाते हैं फिर इसके बाद इधर हम लोग आएंगे। तो डी हमारा डी का मतलब होता है विभक्तर, यानी कि डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। अगर ये डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर डी बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए दोस्तों, अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए तो मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डी बराबर b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो हमारा मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। अगर d बराबर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी कि d का वैल्यू माइनस में आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, जब क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो ये आसानी से आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो जब भी हमारा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि x² के गुणांक को दोनों और a से भाग करना है। क्या करना है, ax² के गुणांक से दोनों और भाग करना है। जैसे कि यहाँ पे किया दोस्तों, देखिए ये इक्वेशन जैसा था, इसका गुणांक हमारा x था तो a था, तो a से हम लोग दोनों और क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं दोस्तों। क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। जब इसको भाग किए तो a और a कट गया तो हमारा क्या है, x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a, और 0 को a से भाग होगा तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब हम लोग को दूसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, तो दूसरा स्टेप में करना है कि हमारा जो x है, x का जो गुणांक है दोस्तों, x का गुणांक बोले तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, x का जो हमारा गुणांक है उसे 1/2 से गुना करना है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब x के गुणांक को 1/2 से गुना करें। जब गुना किए 1/2 से तो x का गुणांक b/a था तो b/2a। फिर इसके बाद करना है दोस्तों, जो मिला हम लोगों को उसको हम लोग को वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए हैं। तो हमारा b²/4a² मिला। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि प्रथम चरण के हल को, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे हल किए दोस्तों, इसको जो हल किए यहाँ जो मिला, इन दोनों में इस वाला वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए हैं दोस्तों। जब यहाँ पे हम लोग x² प्लस b/a x प्लस b²/4a² जो हम लोग को यहाँ पे मिला ऐड किए, प्लस c/a जैसा कि तैसा इक्वल टू 0 b²/4a², और इस तरह से ये चेंज हो गया। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हमारा पूर्ण वर्ग विधि बनाने का नियम है दोस्तों। आपको समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा होगा कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, जब क्वेश्चन को लेंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आपको अगर ये पूरा समझना है तो चलिए इसको हम लोग रब करते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे लिखें। द्विघात समीकरणों के मूलों का यदि कोई अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है क्या दोस्तों, ये कि हमारा दिया है, क्या लिखना है, दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या, 0। इतना लिखने के बाद हम लोग को लिखना है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 को या की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ पर a का जो मान हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा,
बी का जो मान हो जाएगा -7 हो जाएगा और सी का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इतना करने के बाद हम लोगों को करना है कि यहाँ पे डी निकालना है दोस्तों। क्या निकालेंगे, क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac और ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये चीज हम लोग को लिखना है। आप अगर इसको नहीं लिखिएगा तो भी ये चलेगा। चलिए, अब d बराबर b के जगह कितना है 7 का होल स्क्वायर -4 गुना ये कितना है 2, बी सी कितना है 3, 7 7 49 -4 दूनी 8 8 या 24, यानी कि 25 जो है डी बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। और 25 जो है हमारा 0 से बड़ा है। और हमें इंट्रोडक्शन के वीडियो में पहले मैं बताया कि अगर हमारा डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो हम लोग लिखेंगे चूंकि मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। ये चीज दोस्तों हम लोगों को लिखना था। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इस इक्वेशन को क्या करना है निकालना। अगर मूल हमारा अस्तित्व में है और वास्तविक होगा समान होगा तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग फिर से यहाँ पे लिखने वाले दोस्तों 2x² -7x + 3 = क्या 0। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि x² के गुणांक में जो हमारा नंबर होता है उससे हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं भाग करते हैं। तो यहाँ पे भी करेंगे हम लोग 2x² 2 से भागा करेंगे -7x/2 से इसको भी +3/2 से इसको भी = 0, इसको भी 2 से। ऐसा 2 से क्यों, यहाँ पे देखिए x² के गुणांक कितना 2, इसलिए पूरा को 2 से हम लोग को भाग करना है। अब हम लोग यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग इस जगह पे करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो बचा x² -7/2x + 3/2 = क्या 0, 200 ठीक है 0। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को करना क्या है, ये जो b x के गुणांक होता है, x के गुणांक जो है -7/2 है, -7/2 को 1/2 से गुना करना है। जब 1/2 से हम लोग गुना करेंगे तो 7 -7/4 और जो मिला इसी को हम लोग को वर्ग करना है दोस्तों। तो 7/4 को जब वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा जो नंबर 49/16 आएगा। इतना हम लोग को करना है। ठीक है, अब देखिए x², अब ये जो 49/16 है दोस्तों इसको दोनों तरफ हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे जोड़ेंगे, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बताया है। यहाँ पे x² -7/2x प्लस, अब इस नंबर को जोड़ेंगे 49/16 + 3/2 = 49/16। अब यहाँ देखिए दोस्तों इस वाला में और इस वाला में देखिएगा तो हमारा a - b के होल स्क्वायर में क्या होगा, ये स्प्लिट आउट होगा दोस्तों। ठीक है, स्प्लिट आउट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि a - 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 49 ये वाला वैल्यू किसका जगह पे है इस जगह पर, 7/4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 49/16 को इस तरह से 7/4 लिख सकते हैं, प्लस नहीं, अब क्या करेंगे 49/16 जैसा का तैसा, ये प्लस में 3/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए x - 7/4 का होल स्क्वायर, लाइट कट गया है दोस्तों तो थोड़ा सा माइनस कीजिएगा। अब यहाँ देखिए 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 49 - 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में 8 या 24, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 25/16। अब देखिए x - 7/4 और जब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा बराबर के तो ये बन जाता है रूट दोस्तों, तो रूट बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर। अब यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा ±5/4, क्योंकि 25 का रूट जो होता है 5 होता है और 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है, तो +-4 आएगा। अब हम लोग क्या करना दोस्तों x बराबर 5/4, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेना है, यहाँ पर जो माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखिए सॉरी यहाँ 7 है 7, तो 4 कैल्शियम 4 और 5 और 5 + 7 कितना हो गया 12/4, यानी कि 4 या 12। x का वैल्यू जो निकला हम लोग दोस्तों एक 3 निकला और दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 3। अब हम लोग को क्या लेना दोस्तों कि x - 7/4 = -5/4 लेना, -5/4 लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर -5/4, इधर वाला नंबर जो उधर जाएगा प्लस में जाएगा, यानी कि 7/4 -5/4, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 4 4 का एलसीएम 4 और 7/5, ये 7 - 5, अब 7 में से 5 गया तो बचा 2/4,
एक से 2 से 1 बार में, और ये 2 बार में, यानी कि 1/2, यानी कि x का मान जो हम लोग को निकला 1 बटा क्या निकला 2 निकला। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः मूल 3 तथा 1/2 है। तो इस तरह से हम लोग मूल निकालिए दोस्तों वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाए, इसका पूर्ण वर्ग बनाए। पूर्ण वर्ग कहाँ पे बनाया दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से बनाया, तब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल कर पाए। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो का लेंथ बड़ा जरूर था, लेकिन समझ में अच्छे से आया होगा।